आज हम बात करेंगे ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम के बारे में। ब्लीडिंग टाइम लैब में कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लॉटिंग टाइम होता क्या है। जब हमारी कैपिलरी के अंदर कहीं भी छोटी सी इंजरी हो जाती है, उसके बाद वो कितनी देर में ब्लड बहना रुक रहा है, उसको हम ब्लीडिंग टाइम बोलते हैं। और वो ब्लड निकलने के बाद कितनी देर में क्लॉट होता है, उस चीज को हम क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करना ब्लीडिंग टाइम। सबसे पहले इसको हम कॉटन स्वैप से साफ कर लेंगे, ठीक है। कॉटन स्वैप से साफ करने के बाद इसको थोड़ा ड्राई कर लेंगे, इसको स्टाइल कर लेंगे इस एरिया को, और लेंस सेट की सहायता से इसमें हम एक सिंगल पिक करेंगे। और उससे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक ब्लॉटिंग पेपर की। ब्लॉटिंग पेपर पे क्या है, हम मार्किंग कर लेंगे 0 से 30, 60, 90, 120, 150, 180 और 210 तक। सबसे पहले हम एक पिक करेंगे और इसको दबाना नहीं है बिल्कुल भी, सिंपली इसको हमने पिक करने के बाद इसको एक बार हल्का से करने के बाद यहाँ पे हम टच करेंगे। 30 सेकंड हो गए। अब दूसरी ड्रॉप डालते हैं यहाँ पे हम, ये 30 सेकंड के बाद ये आ गया। ये 90 सेकंड पे आकर इसका ब्लीडिंग इसकी स्टॉप हो गई यहाँ पर आकर, तो यहीं से इसका ब्लीडिंग टाइम निकल आएगा। स्टॉप बात चल रही थी हमारी, 95 सेकंड लगे इसको ब्लीड को रुकने के लिए, तो इसका ब्लीडिंग टाइम हुआ हमारा 95 सेकंड। ये हमारा 1 मिनट 20 सेकंड। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, हम क्लॉटिंग टाइम कैसे करते हैं। क्लॉटिंग टाइम करने से पहले हमारे पास जरूरत पड़ती है कैपिलरी की। कैपिलरी से ही हम क्लॉटिंग टाइम करते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा पिक लगाएंगे हम फिंगर में और इस कैपिलरी को हम फिल कर लेंगे, और तब तक इसको तोड़ते रहेंगे जब तक इसके अंदर एक धागे नुमा एक स्ट्रक्चर नहीं बन जाए। मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब बनना स्टार्ट हो जाती है, वही उसका क्लॉटिंग टाइम होता है। अब देखते हैं हम क्लॉटिंग टाइम कैसे करते हैं। ये इसको कॉटन स्वैप से साफ करेंगे, इसको एरिया को स्टाइल करने के बाद इसको थोड़ा साफ कर देंगे टिश्यू से। उसके बाद इसमें हम पिक करेंगे एक, और कैपिलरी के अंदर हम सारा ब्लड जितना भी कैपिलरी में फुल होगा तब तक उसको हम इस कैपिलरी में डाल लेंगे ब्लड को। ये कैपिलरी हमारा ब्लड आ गया है। इसको अब 30 सेकंड के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और उसके हर 30 सेकंड के इंटरवल के बाद इसको हम ब्रेक करेंगे। अब स्टॉप बात को शुरू करते हैं फिर से हम। 30 सेकंड के बाद इसको ब्रेक करके देखेंगे, जहां भी वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगी वही इसका क्लॉटिंग टाइम होगा। इसमें 30 सेकंड हो गए, इसको हम ब्रेक करके देखेंगे। अभी देखो ब्लड दिखाई दे रहा है, ये अभी क्लॉट नहीं हुआ है, ये साफ दिख रहा है। जब यहाँ पर दोनों के बीच में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी ना, वही इसका क्लॉटिंग टाइम होगा। अभी 30 सेकंड तक नहीं आया है। 60 सेकंड हो गए, इसको हम दोबारा से ब्रेक करेंगे। अभी भी ब्लड क्लॉट नहीं हुआ है, अभी भी अब 30 सेकंड हो गए, फिर उसको हम ब्रेक करेंगे। देखिए ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गई है। इसका 1 मिनट 45 सेकंड इसका क्लॉटिंग टाइम है। ये आपको दिख रहा होगा, देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ना, यही इसका क्लॉटिंग टाइम है। 1 मिनट 45 सेकंड हो गया है। ये एकदम देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, यही इसका क्लॉटिंग टाइम है 1 मिनट 46 सेकंड, यानी कि ये नॉर्मल है। इसकी जो ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम की जो नॉर्मल रेंज है, आप मुझे कमेंट में बताइए। ये ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम हम करते क्यों हैं, ये जानने के लिए कि अगर ब्लीडिंग टाइम करते हैं तो इसलिए करते हैं कि आपके प्लेटलेट्स का मैकेनिज्म कितना अच्छे से काम कर रहा है क्लॉटिंग में, उसकी इफेक्ट को देखने के लिए प्लेटलेट्स के, उसको हम ब्लीडिंग टाइम को करते हैं। क्लॉटिंग टाइम करते हैं हम कि ब्लड हमारा कितनी देर में क्लॉट हो रहा है। आजकल इससे भी एडवांस टेस्ट आ गए हैं क्लॉटिंग को चेक करने के लिए, लाइक APTT और PTNR भी इसीलिए करते हैं। अगर देर में किसी का ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उसके अंदर हो सकता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनको कमी हो सकती है, और विटामिन K की कमी हो सकती है, लिवर डिसीज हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमें फॉलो करें लैब वाला एडवांस को, और इसकी नॉर्मल रेंज आप हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।